आम का पेड़ गांव के बिल्कुल आखिरी सिरे पर, जहां कच्ची सड़क खत्म हो जाती थी और नहर खामोशी से मुड़ती थी, वहां एक बहुत पुराना आम का दरख्त खड़ा था। यह दरख्त आम दरख्तों जैसा नहीं था। इसका तना इतना मोटा था कि 4 आदमी भी मिलकर इसका घेरा पूरा न कर सकें। इसकी छाल काली और खुरदरी थी, जैसे जल चुकी हो। इसकी शाखें नीचे की तरफ झुकी रहती थीं, बिल्कुल ऐसे जैसे किसी बूढ़ी औरत के बाल लटक रहे हों। दिन के वक्त भी इस दरख्त के नीचे अजीब सा अंधेरा रहता था, और जब हवा चलती तो इसके पत्ते ऐसे सरसराते जैसे कोई आहिस्ता आहिस्ता रो रहा हो। गांव के बड़े हमेशा कहते थे कि इस दरख्त के नीचे मत जाना, ये साया अच्छा नहीं। बच्चे खेलते खेलते अगर इस तरफ चले भी जाते तो फौरन भाग आते, क्योंकि सबको यही मालूम था कि जो भी इस दरख्त के साए में सो जाए, उसे ख्वाब में एक औरत नजर आती है जिसकी जबान कटी होती है और जिसकी आंखों से खून टपक रहा होता है। अकमल कभी गांव का सबसे हंसता बोलता लड़का था। वह महफिल में बैठता तो सब हंसते थे, खेल में आता तो सब खुश होते थे। मगर पिछले कुछ महीनों से वह बिल्कुल बदल गया था। अब वह दिन भर खामोश रहता, अक्सर अकेला बैठा दीवारों को घूरता रहता और कभी कभी आहिस्ता आवाज में किसी से बातें करता। मगर जब पास जाकर देखा जाता तो वहां कोई न होता। उसका दोस्त अजहान बार बार उससे पूछता कि अकमल क्या हो गया है और वह हमसे बात क्यों नहीं करता, मगर अकमल बस मुस्कुरा देता और उसकी मुस्कुराहट में एक अजीब सा खौफ छुपा होता था। एक दिन अजहान ने देखा कि अकमल नहर के किनारे उसी मनहूस आम के दरख्त को घूर रहा है। अजहान ने घबराकर कहा कि अकमल यहां मत आ, यह जगह ठीक नहीं है। इस पर अकमल ने धीमी मगर ठंडी आवाज में जवाब दिया कि अजहान, यह दरख्त प्यासा है, बहुत पुरानी प्यास। अजहान ने हैरान होकर पूछा कि कैसी प्यास? तो अकमल की आंखें लाल हो गईं और उसने कहा कि खून की प्यास, और जब तक इसे सुर्ख पानी नहीं मिलेगा यह गांव को चैन से जीने नहीं देगा। चंद दिन बाद दोपहर के वक्त जब सूरज आग बरसा रहा था, अजहान बहुत थका हुआ था और उसने सोचा कि थोड़ी देर आराम कर ले। अनजाने में वह उसी आम के दरख्त के साए में बैठ गया। अचानक फिजा बदल गई, हवा रुक गई और परिंदे खामोश हो गए। फिर एक अजीब सी बदबू फैलने लगी, जैसे किसी पुराने जख्म से खून बह रहा हो। अचानक जोर से धम्म की आवाज आई और ऊपर से एक चीज गिरी जो अजहान के सर से टकराकर जमीन पर जा गिरी। अजहान दर्द से चीखा और हाथ से अपनी पेशानी पकड़ ली जहां से खून बह रहा था। जब उसने जमीन पर देखा तो वहां एक पत्थर पड़ा था, मगर वह आम पत्थर नहीं था। वह नर्म था, बिल्कुल गोश्त की तरह, और इसके अंदर से गर्म गर्म खून रिस रहा था। अजहान का पूरा जिस्म कांपने लगा। उसने डर के मारे वह पत्थर उठाया और नहर के पानी में डाल दिया। मगर अजीब बात यह थी कि जितना वह पत्थर धोता उतनी ही उसमें से बारीक चीखों जैसी आवाजें आने लगती, जैसे कोई बहुत अंदर से रो रहा हो। अजहान यह सब देखकर दौड़ता हुआ बाबा रहमत के पास गया, जो गांव के सबसे बूढ़े आदमी थे और जिनके बारे में लोग कहते थे कि वह सब जानते हैं। जैसे ही बाबा रहमत ने वह पत्थर देखा, उनके हाथ कांपने लगे और उनका चेहरा बिल्कुल सफेद हो गया। उन्होंने आहिस्ता आवाज में कहा कि बेटा, यह वही दिन आ गया है। फिर उन्होंने जो कहानी सुनाई वह सुनकर अजहान का दिल दहल गया। बाबा रहमत ने बताया कि 40 साल पहले एक मुसाफिर औरत इस गांव में आई थी, जिसके पांव में चांदी की पाजेब थी। कुछ लालची लोगों ने इसके जेवरात के लालच में उसे मार दिया और उसे जिंदा इसी आम के दरख्त के नीचे दबा दिया। मरते वक्त उस औरत ने चीख कर कहा था कि मेरा खून तुम्हें कभी चैन से जीने नहीं देगा। बाबा रहमत ने कहा कि यह जो पत्थर निकल रहे हैं, यह दरअसल उसी औरत की हड्डियां हैं जो अब जाग चुकी हैं
गांव वालों ने खौफ के मारे फैसला किया कि इस दरख्त को काट दिया जाए। चाचा करमदीन और इकराम कुल्हाड़ियां लेकर आगे बढ़े। जैसे ही दरख्त पर पहला वार पड़ा, एक ऐसी खौफनाक चीख गूंजी कि बच्चों के कानों से खून आने लगा। दरख्त की लकड़ी से खून के फव्वारे निकलने लगे और अचानक जमीन फट गई। दरख्त की जड़ें जिंदा सांपों की तरह बाहर निकल आईं और उन्होंने इकराम को जकड़ लिया। सबके सामने इकराम चीखता रहा, मगर आहिस्ता आहिस्ता वह दरख्त के अंदर समा गया। इसी वक्त चाचा करमदीन पर आसमान से खूनी पत्थरों की बारिश होने लगी और चंद लम्हों में वह बेजान हो गया। सब लोग खौफ के मारे वहां से भाग गए, मगर अजहान वहीं खड़ा रह गया। उसने देखा कि अकमल आहिस्ता आहिस्ता दरख्त के पास जा रहा है और उसके हाथ में चांदी की वही पुरानी पाजेब थी। अकमल ने कहा कि अजहान, वह औरत मेरी दादी थी। असल में अकमल बदला लेने आया था और उसने काली किताबों से इस दरख्त की रूह को जगाया था। रात के आखिरी पहर वह दरख्त खुद ब खुद जलने लगा और काली आग में लिपट गया। जब सुबह हुई तो वहां सिर्फ राख पड़ी थी और अकमल का कहीं नाम ओ निशान नहीं था। आज भी उस नहर के मोड़ पर घास नहीं उगती, क्योंकि कुछ जमीनें कभी सैराब नहीं होती।